एसएससी पक्षरु प्रकाश पाई चलित वर्षर सबुठारु बड़ निजुक्ति जदि आपण माने केवल दशम पास करिसेंती मन रखंतु जदि आपण माने केवल दशम पास करिसेंती आपण माने सरकारी चाकरी करि पारिबे जहाँकि केंद्र सरकार अधीन रे आपण माने एमटीएस बा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल बा हाबिलदार पोस्ट रे आपण माने सरकारी चाकरी करि पारिबे। ताहले आसनु जानि नेबा एसएससी एमटीएस संपर्कित समस्त सूचना देखिपे ये नोटिस टी आसी एसएससी तरफ आपण मानू लोगो भी देखीदेली सहित प्योरली नोटिसटा आसी एसएससी वेबसाइट बा एसएससी तरफ देखिपे एसएससी एमटीएस बा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एवं हाबिलदार पोस्ट 2024 देखिए जो मैंने चलित वर्ष एसएससी एमटीएस आवेदन करेंगे से ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी 27/6 जून रु 31/7 अर्थ जुलाई 31 तारीख पर्यंत यही वेबसाइट ssc.gov.in आवेदन प्रक्रिया जारी रही। आपण मैंने एसएससी वेबसाइट को जाई एसएससी एमटीएस बा मल्टीटास्किंग कि हाबिलदार आपण मैंने आवेदन करें एवं आपण मानू कही जो मैंने आवेदन करेंगे से आवेदन समय सीमा शेष दिन रही 31/7 ता सहित आपण ऑनलाइन पेमेंट कराइक पड़ो मुझेदेवी भिडियो आगू आपको आवेदन शुल्क बा आप्लिकेसन फी केते टंका देवाई पड़ो। आपण आवेदन शेष सीमा रही 31/7 एवं पेमेंट जो करेंगे ऑनलाइन पेमेंट तार शेष समय रही 1 अगस्त 1। जदि आपण मैंने किसी भूल कर आवेदन समय ताकू जदि करेक्शन करने को चाहूँगी से करेक्शन डेट आप अगस्त 16 रु अगस्त 17 यही 2 दिन आपण मैंने करेक्शन करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टाट आपण मैंने जदि परीक्षा देवे एसएससी एमटी जो एंट्रांस हम ताहा आपर अक्टोबर किंबा नवेम्बर मसरे हो पारे केबे परीक्षा हेबो ता ऑफिशियल सूचना बर्तमान पर्यंत आसी ना किंतु ऑफिशियल नोटिस मेंशन अच्छी अक्टोबर किंबा नवेम्बर भितर आपण मानकर एसएससी एमटीएस पर एंट्रांस हो पारे। एबे जाए केवल आपण मैंने एति मन रखु आवेदन प्रक्रिया 27 तारीख रु आरंभ हो सारी जहाँकि आपण मानकर 31 जुलाई पर्यंत चलो एवं आपण मान आवेदन ए वेबसाइट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक देदेवी यही एसएससी ऑफिशियल ओडिशा सॉरी एसएससी वेबसाइट को जाई आपण माने आवेदन करें। आसतु जाने एसएससी परीक्षा एसएससी एमटीएस परीक्षा संपर्कित अन्य तथ्य देखिपे ये नोटिस टी आपण मानकर आसी बर्तमान आसवा केते गोटी पदवी बाहरी चलित वर्ष 2024 रे पाखापाखि 8000 पदवी बाहरी जदि आपण मैंने केवल दशम पास करिसेंती आपण मानकु सरकारी चाकरी मिल जिवो। जो माने एमटीएस में आवेदन करेंगे बा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल आवेदन करेंगे तार टोटाल पोस्ट रही 4887 आपण मैंने देखिपे एमटीएस रही 4887 एवं जो हाबिलदार पोस्ट में आवेदन करेंगे से टोटाल पोस्ट रही पाखापाखि 3439 पाखापाखि मिसेदेले 8000 पोस्ट बा 8000 अधिक पोस्ट होउची जदि आपण मैंने केवल दशम पास करिसेंती आपण मैंने आवेदन करिसंतु। आउ गोटे कथा जदि आपण मैंने आवेदन करूछंती एसएससी तरफ रिजर्वेशन रही जदि आपण मैंने एससी कैटेगोरी बिलंग करूछंती किंबा ओबीसी कैटेगोरी बिलंग करूछंती ता सहित ईडब्ल्यूएस ईएसएम पीडब्ल्यूडी आपण मानक पई एसएससी तरफ रिजर्वेशन व्यवस्था मते रही देखिपे एमटीएस केते प्रकार रिजर्वेशन सिस्टम अच्छी एसएससी द्वारा ता सहित जब आप हाबिलदार पोस्ट भी आप आवेदन करूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कौ प्रकार रिक्रुटमेंट दरकार बा कौ प्रकार रिजर्वेशन अच्छी से संपर्कित सूचना आपण देखा मिल बर्तमान आपड़ जदि केवल इंडियन लोक अलरेडी आपण भारतीय तो आपण आराम से आवेदन करेंगे। एवं आसा मोस्ट इम्पोर्टाट आपण केते बयस होता दरकार ये क्लीयरली मेंशन अच्छी आपण मैंने 18 रु 25 वर्ष होता दरकार ये देखिपे ऑफिशियल नोटिस रे एठी मेंशन अच्छी आपण मानकु 18 रु 25 वर्ष होता दरकार जहाँकि आपण मैंने 2/8/1999 मन रखे 2/8/1999 पूर्व जन्म हो नथिबे किंबा 1/8/2006 पर जन्म हो नथिबे मन रखिए आपण बयस सब एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो मैंने आवेदन करेंगे से बयस सीमा रही 18 रु 25 जो मैंने 2/8/1999 पूर्व जन्म हो नथिबे किंबा अगस्त 1
2006 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ହାବିଲଦାର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ କି 2 ଅଗଷ୍ଟ 1997 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ କିମ୍ବା 1/8/2006 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମା ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହିଲେ SC ST OBC PWD କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ, ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର CBT ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ OMR କିମ୍ବା ଖାତା ପେନ୍ ପେପର୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଖା ହେଇଛି ଫି ପେଏବୁଲ୍ 100 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ମାତ୍ର କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ SC କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ST କିମ୍ବା ଆପଣ ST ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫି। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି, ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ SSC MTS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ OBCକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫି କ୍ୟାନ୍ ବି ପେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ SSC ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC ବର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି 1/8/2024 ଅଗଷ୍ଟ 1। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ SSC ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ସମୟରେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କରେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ 16/8ରୁ 17/8 2 ଦିନ ବା 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ SSC ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା SSCର ER ରିଜିୟନରେ ଯାଉଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିୟନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିୟନ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏହି ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ER ରିଜନରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ SSC MTS ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କଟକ ଅଛି, ରାଉରକେଲା ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି। ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SSC MTS ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପାଟର୍ନ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର CBT ମୋଡ୍। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସେସନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ୍। ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍ 1। ସେସନ୍ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆବିଲିଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆବିଲିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 60। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରହିବ 20 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 20 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ରହିବ 60। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ ଏ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଇଏ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 45 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ
PWD कैंडिडेट जो लिखिपारे से 60 मिनट मन रखिए। प्रथम सेसन रे आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, रिजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन और मिसिकी 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट समय दिज्व। एबे बर्तमान जो सेसन 2 को, सेसन 2 रे आपण प्रथम रहा जनरल अवेयरनेस और द्वितीय रहा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। प्रथम कथा जनरल अवेयरनेस रे आपण टोटाल क्वेश्चन रहा 25 एवं टोटाल मार्क रहा मैक्सिमम मार्क 75। ठीक से हीपरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन टोटाल क्वेश्चन रहा आपण 25 एवं मैक्सिमम मार्क रहा 75। ठीक से हीपरी ये 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन है सेसन 2 रे आपण आस 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रे आपण दवाई 45 मिनट समय दिज्व। उभय सेसन ये 45 मिनट और ये 45 मिनट उभय है 90 मिनट। सेसन 1 और सेसन 2 मिसी आपण 90 मिनट परीक्षा देवाई पड़ो। एवं आउ कि गुरुत्वपूर्ण तथ्य को, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी। मुझे बुझे देवाक चाहे जे आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो हम से आपको 2टा सेसन मुझे गोटे सेसन 1 गोटे सेसन 2 और 2टा सेसन देवा मैंडेटरी ना नुह कि आप गोटे सेसन दे पलि आसबे, सेमती किसी नुह 2टा परीक्षा देवाक आपको पड़ो। ता सहित द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1 ऑन द कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल बी गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। आपण मानकू सेशन 1 कंप्लीट करबा में 45 मिनट लागिवो एवं 45 मिनट सरला पर आपण मानकर ऑटोमेटिक विंडोज मध्य जो फास्ट सेशन 1 रो विंडोज खोली थिबो ऑटोमेटिक आपनकर सेव हेजिबो आंसर एवं कटि जिवो। तापर आसो इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 विल स्टार्ट सेशन 2 विल आल्सो बी 45 मिनट एंड इमिडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन विल एंड हेंस द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कम टू एन एंड। देखंतु प्रथम आपण मानकु सेशन 1 पे 45 मिनट दिया जिवो, तो आपण कंप्यूटर ओपन कला पर आपण टाइमर स्टार्ट हे जिवो। ठीक 45 मिनट पर आपंकर टाइमर शेष हो टाइमर शेष होगा सहित आपंकर सेशन 1 भी शेष हो। ठीक 45 मिनट सरला आपण मानकर सेशन 2 भी स्टार्ट हो जार समय सीमा रहा 45 मिनट। से 45 मिनट सरला आपण टोटाल 45 प्लस 45 मिनट 90 मिनट सरीज और आपण परीक्षा शेष हो। आशा करे परीक्षार पैटर्न एवं परीक्षार क्वेश्चन टाइम आपण मैंने बुझीपारे। सहित आप सिलेबस कौन बर्तमान आपण मैंने देखी दिंतु देखिपारे। प्रथम आप न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी कौन कौन रोचे आप क्लियरली देखिपारे। चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक देदेवी आपने डाउनलोड कर देखिपारे। सहित रिजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन रिलेबस आप देखी नियंतु आपण मानकर। सहित मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवर्स कौन कौन क्वेश्चन आसो और इंग्लिश कम्प्रेहेंसिव रे कौन कौन क्वेश्चन आसो आपण वीडियो देखिपारे। चाहिए आप स्क्रीनशॉट मार रखिपारे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे देदेवी। और जो मैंने हाबिलदार आवेदन करेंगे आवेदन कर फिजिकाल रही वर्किंग रही मेल के मीटर केते सेकेंड रे फीमेल मानी केते किमी केते सेकेंड रे ये डिटेल्स आपको देखा मिल जाव। आशा करे वीडियोटी आपको भल लगी जदि वीडियोटी भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और संपूर्ण खबर पाई पीडीएफ मार्केट टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ। धन्यवाद।